स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था? ए. सर जॉन मार्शल, बी. दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, सी. लुइगी पियो टेसिटोरी, डी. मोर्टिमर विल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया और राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन शुरू किया था, अतः विकल्प बी सही है। अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तराखंड के पहले पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं है? ए. कैंचीधाम, बी. भवाली, सी. नैनीताल, डी. मसूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मसूरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील पहाड़ी नगरों को अनियमित पर्यटन के बढ़ते प्रभाव से बचाने हेतु राज्य सरकार नैनीताल, कैंचीधाम और भवाली में अपना पहला पर्यटक वहन क्षमता सर्वेक्षण करा रही है। इसका उद्देश्य भीड़भाड़, अत्यधिक वाहन आवागमन और सार्वजनिक सुविधाओं पर अत्यधिक बोझ के कारण बुनियादी ढांचे पर पड़ने वाले दबाव का मूल्यांकन करना है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार किए गए वहन क्षमता सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केवल पर्यटन के चरम मौसम के दौरान ही आयोजित किया जाता है। 2. उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड पर्यटक पंजीकरण और संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता हेतु एक सर्वेक्षण कराएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। यह सर्वेक्षण चरम और मंद दोनों मौसमों के दौरान किया जाएगा, अतः कथन 1 सही नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड इस सर्वेक्षण की देखरेख करेगा और इसके आधार पर राज्य पर्यटक पंजीकरण प्रणाली लागू कर सकता है। वहीं यह सर्वेक्षण संरक्षण, यातायात प्रबंधन एवं बुनियादी ढांचा के लिए एक स्थायी रोड मैप भी विकसित करेगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय नियोजन में वहन क्षमता शब्द का क्या अर्थ है? ए. इको पर्यटन के लिए उपलब्ध कुल बजट, बी. पर्यावरण के प्रति संवेदनशील शहर में अनुमत वाहनों की अधिकतम संख्या, सी. मानवीय गतिविधि का वह स्तर जिसे कोई क्षेत्र पर्यावरणीय क्षरण के बिना बनाए रख सकता है, डी. एक पारिस्थितिकीय पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध होटलों की संख्या। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वहन क्षमता से तात्पर्य उस अधिकतम जनसंख्या या गतिविधि स्तर से है जिसे कोई विशेष क्षेत्र अपने प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सहन कर सकता है। इसे 2 घटकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जैविक घटक जैसे वनस्पति और जल विज्ञान, और जैविक घटक जैसे भू आकृति और जलवायु। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसके सहयोग से एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? ए. नेस्कॉम और टीसीएस, बी. आईटीआई लिमिटेड और एमलॉजिका, सी. इन्फोसिस और डीआरडीओ, डी. नीति आयोग और आईबीएम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई और बिग डाटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आईटीआई लिमिटेड द्वारा वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म एमलॉजिका के सहयोग से निःशुल्क क्रियान्वित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए MORTH द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरेन शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? ए. शुष्क क्षेत्रों में पवन द्वारा बनाए गए रेत के टीलों को, बी. पीछे हटते हुए हिमनदों द्वारा छोड़ी गई तलछट जमा को, सी. विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोटों के दौरान बनी ज्वालामुखी चट्टानों को, डी. तटीय क्षेत्र में जमा प्रवाल के टुकड़ों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मोरेन वे तलछट जमा है जो पीछे हटते हुए हिमनदों या ग्लेशियरों द्वारा छोड़े जाते हैं। ये मृदा चट्टानों और मलबे से बने होते हैं जिन्हें हिमनद अपने साथ ले जाते हैं तथा फिर जब हिम पिघलती है तो यह सामग्री पीछे छूट जाती है। जैसे जैसे हिमनद आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं, वे नीचे की भूमि को नष्ट करते हैं और हिम पिघलने पर ये पदार्थ पीछे छोड़ जाते हैं। बता दें कि मोरेन प्राचीन हिमीयकरण और जलवायु इतिहास के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 में एआई आधारित सड़क सुरक्षा पहल के लिए कितना बजट आवंटित किया है? ए. 5 करोड़ रुपए, बी. 8 करोड़ रुपए, सी. 20 करोड़ रुपए, डी. 10 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 10 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के लिए डाटा आधारित प्रशासनिक मॉडल विकसित करने के लिए अपने बजट 2025-26 में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? ए. प्रेमचंद राय, बी. धनपत राय श्रीवास्तव, सी. कन्हैयालाल मिश्र, डी. नवाब राय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. धनपत राय श्रीवास्तव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में धनपत राय श्रीवास्तव के रूप में हुआ था, इन्हें हिंदी और उर्दू साहित्य में सबसे प्रभावशाली उपन्यासकारों, कहानीकारों और विचारकों में से एक माना जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, रातड़िया री ढेरी स्थल पर किस प्रकार की कलाकृतियां खोजी गई? ए. कांसे की मूर्तियां और सिक्के, बी. लाल मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चूड़ियां, टेराकोटा की वस्तुएं, सी. सोने के आभूषण और हाथीदांत की नक्काशी, डी. लकड़ी के औजार और हथियार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। खोजी गई कलाकृतियों में लाल मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, मिट्टी और शंख की चूड़ियां, टेराकोटा की वस्तुएं, पत्थर के औजार और भट्टों में इस्तेमाल होने वाली कील के आकार की ईंटें शामिल हैं, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ट्रांस कैथेटर महाधमनी वॉल्व प्रत्यारोपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए. TAVI एक न्यूनतम आक्रामक हृदय वॉल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। बी. TAVI तकनीक का आविष्कार जर्मन विशेषज्ञ डॉक्टर एलेन क्रीबेयर ने किया था। सी. TAVI एक गहन आक्रामक हृदय वाल्व प्रतिस्थापन प्रक्रिया है। डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।